अच्छा भाई, एक और सवाल बिना सिंगल एंट्री का वो निपटाते हैं। शेप का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 21 वेरिएंट 23 का सवाल है। आ जाए सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। आ जाए। शिव इज अ ट्रेडर, his financial year ends on 31st August, ठीक है। He does not maintain a full set of accounting records, but he was able to provide the following information, कि सारी किताबें उसने मेंटेन नहीं की मगर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है सर। आ जाए, अब वो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है आया चेक करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के साथ दिया हुआ है मार्कअप। एक एक चीज आइडेंटिफाई करेंगे, वही हमारा हमारा अप्रोच सेम ही होगी। केस स्टडी बनाएंगे, एक एक चीज को देखेंगे कि एक एक चीज क्या क्या गिवन है, एंड देन फिर उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा टोटल रेवेन्यू गिवन है, मार्कअप भी गिवन है, थोड़ा गौर से देखिएगा। अब बोल रहा है बैंक अकाउंट समरी फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2021, यानी कि बैंक अकाउंट की समरी है, यानी कि ये सारी रिसीट साइड, ये सारी पेमेंट साइड, बेसिकली ये टी अकाउंट के फॉर्मेट में ऐसे ये होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट बेसिकली। फिर आपको इसमें मजीद एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। अब सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है, यानी कि पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं, पहली रिक्वायरमेंट के बाद फिर मैं और चीजें क्लियर करता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट बोलिए कैलकुलेट द परचेजेस, परचेजेस कैलकुलेट करनी है। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ पर सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई है, ये आपका बैंक अकाउंट है, और ऊपर आपको हिंट दी हुई है मार्कअप की। जब जब भी सवाल इस तरह का है तो आप एक बात याद रखिए कि बेटा अगर मैं, मेरे पास रेवेन्यू गिवन है और मार्कअप गिवन है, तो मैं इससे क्या कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालता हूँ देखिए बेटा, मैं आपको वही तरीके बताए थे, इसके दो तरीके मैंने पिछली वीडियो में आपको एक तरीका बताया था। आ जाए, आपके पास रेवेन्यू है 320,000 का, ठीक है। अच्छा, 320,000 का जो रेवेन्यू है वो कितनी परसेंटेज पे? मार्कअप के 25% पे। अगर मार्कअप 25% है बेटा, तो सेल्स कितनी होगी? मैंने आपको बताया था कॉस्ट हमेशा 100% होती है, तो सेल जो होगी वो इन दोनों का मिक्सचर होगी, इन दोनों को प्लस करके निकलेगी। तो ये जो 3,20,000 रुपए, ये एक 125% पे ये वैल्यू आपके पास गिवन है। आपको निकालनी सर कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब आपको निकालनी है 100% वाली अमाउंट, राइट। 3,20,000 रुपए आपकी है कॉस्ट, सेल्स की अमाउंट, उसका परसेंटेज है 125%। हमें निकालनी कॉस्ट, और कॉस्ट का परसेंटेज है 100%। अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स। अब वही सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 320,000 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 320, 1 2 3 4 और 5 और 6, और ये हो जाएगा 125x। तो इसको डिवाइड करते भेजेंगे, 3,20,000 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल्स टू x। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। x की अमाउंट देखिएगा बेटा, 320, 1 2 3, हमारे पास x की अमाउंट आ गई 256,000 की। अब देखिएगा बेटा, ये 256,000 की अमाउंट x की अमाउंट है, x का मतलब कॉस्ट की अमाउंट है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है आपका। सर चले, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो गया है। सवाल नीचे बोला है परचेजेस, बिल्कुल बेसिक सीन है। आ जाए बेटा, अब जरा देखिएगा गौर से, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री देखें, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है। अगर सर गौर से देखिए, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस में निकाल, परचेजेस मुझे निकालनी है, और मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट भी है, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट भी है, मगर यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, यानी कि एक इक्वेशन में दो दो अननोन है। यानी कि ये तरीका मैं इस अप्रोच पे, यहाँ पर इस अप्रोच पे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन सा तरीका? ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। सर ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस नहीं है, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल है, तो एक वैल्यू में, एक चार वैल्यू में दो अननोन कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ जो ये इनकम स्टेटमेंट का जो बैकवर्ड जाता हूँ मैं, उस तरीके से तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता उसको। तो अब इसकी अप्रोच होगी थोड़ी बहुत डिफरेंट। आसान के बाद कंटिन्यू कर दे।